लब पे आती है एक आवाज, सुन के अल्फाज़े में बात, खुशनुमा हुआ आगाज, सुनकर ये अंदाज। सुनो भाई सुनो, अल्फाज़े में बात FM 107.8 आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। मेरा नाम मुस्तकीम है। मैं फ़िरोज़पुर डहर से हूँ। हम किसान हैं और हमें नहीं पता एकीकृत खेती क्या होती है। हम तो उसी प्रकार से बोते आए हैं जैसे हमारे बुज़ुर्ग बोते आए हैं। जिस तरीक़ा से वो बो रहे हैं उसी तरीक़ा से हम अपनी फसलों को बो रहे हैं और बोते आए हैं। हमें नहीं पता एकीकृत नहीं, हम किसी ने बताया एकीकृत फसल क्या है और इसके बारे में किसी ने हमको कोई जागरूकता नहीं दी है, और हम तो अपने बुज़ुर्गों की तरीक़े से अपनी फसल को बोते आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा गांव नगीना है। मेरा नाम अताउल्ला है। भाई हम पहले से ज़मींदार करता रहा, हमारा बुढ़ा बाप हमारा बुजुर्ग भी जब से ज़मींदार करता रहा। एक ही खिर्त खेती कहा रहे या कि हमन न कुछ न पतो बा, हमन तो बस जैसे ज़मींदार करता रहा, हमन बस इतने पतो कि हम ज़मींदार हम किसान हैं। माटी चेक करवावा ना हम कुछ समझ में आवा, हमारा एक ही खिर्त खेती या कि हमन न कुछ न पतो। नमस्ते सलाम दोस्तों, मैं आबिद हुसैन और मेरे साथ हैं कमलेश जी। नमस्ते, स्वागत है आप सभी साथियों का कार्यक्रम मिट्टी की खुशबू में। मिट्टी का ज्ञान, खेती की जान, एक और कड़ी में। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी मिट्टी के अनुसार फसल का चुनाव कैसे करें। आज उसी कड़ी में एक और जानकारी के साथ आपका दोस्त और होस्ट आबिद हाजिर है। सुनो, आज हम बात करेंगे एकीकृत खेती के माध्यम से मिट्टी के स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखा जा सकता है। एकीकृत कृषि से कैसे किसान बढ़िया उपज ले सकता है। आबिद, ये एकीकृत कृषि क्या होती है, इसके बारे में बताओ। एकीकृत खेती का मुख्य उद्देश्य लागत को कम करना और लाभ को अधिकतम करना है। यह सभी कृषि घटकों जैसे डेयरी, मछली, फसल आदि को मिलाकर प्राप्त किया जा सकता है। एकीकृत खेती में एक कृषि प्रणाली का उत्पादन दूसरे के इनपुट के साथ एकीकृत होता है। उदाहरण के लिए गाय का गोबर जैसे डेयरी के कचरे का उपयोग खाद तैयार करने में किया जा सकता है, जिसका उपयोग फसल उत्पादन के लिए किया जाता है। ये एक और कचरे का प्रबंधन करता है और दूसरी ओर उर्वरक के उपयोग को कम करता है और खेती की लागत कम हो जाती है। जैविक खादों के अधिकतम प्रयोग से मृदा स्वास्थ्य में वृद्धि होती है और इसकी भौतिक विशेषताओं में भी सुधार होता है। अब आया समझ में। कार्यक्रम के शुरू में ही आपने सुना, किसान बता रहे थे कि कैसे किसान अपने हिसाब से खेती करता है। उनको एकीकृत खेती पद्धति के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं है। वो अपनी जरूरत के हिसाब से फसल उगाते हैं। इसका एक कारण ये भी है, किसान के पास सीमित जमीन है। लेकिन क्या आपको पता है, एकीकृत कृषि पद्धति के माध्यम से किसान अच्छी फसल कम लागत में ले सकता है और हाँ, मिट्टी स्वास्थ्य भी बना रहता है। अच्छा आबिद, वो कैसी? इस बारे में मेरी बात हुई है डॉक्टर राकेश चौधरी जी से, जो एग्रीकल्चर में सुपरवाइजर की पोस्ट पर नगीना ब्लॉक में कार्यरत हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने इस खेती के बारे में क्या कहा है। जी, स्वागत है आपका अल्फाज़े में बात में। आप सबसे पहले अपने बारे में बताएं। जी, मैं राकेश कृषि सुपरवाइज़र नगीना से बात कर रहा हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपना तारुफ कराने के लिए। तो राकेश जी, मैं आज आपसे जानूंगा कि किसानों से वैसे तो हम इस मिट्टी की खुशबू कार्यक्रम में काफ़ी सारी चर्चाएं कर चुके हैं, लेकिन आज की चर्चा में जो हमारा विषय है वो है कि एकीकृत खेती क्या होती है। तो एकीकृत खेती है, इसको पहले तो आप मेवाती भाषा में बताएं जो किसान समझ सके कि एकीकृत खेती है क्या।
देखिए, मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि एकीकृत खेती जो है, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है हमने कि इकट्ठा हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको इकट्ठा करके एक इकट्ठी खेती करना, वो एकीकृत खेती है। जैसे कि मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं कि हम एक खेत में, हम अपने खेत में पोल्ट्री फार्मिंग भी कर रहे हैं, उसी खेत में हम क्रॉप प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं जी। साथ साथ हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी उगा रहे हैं, सब्जियां भी उगा रहे हैं उसी में। तो ये अलग अलग टाइप की जो खेती होती है एक ही उसमें, उसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग बोलते हैं। जी, तो मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि एकीकृत खेती करने से क्या रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकते हैं और किसानों की आमदनी में कोई फ़र्क पड़ सकता है? जी, इससे एकीकृत इंटीग्रेटेड फार्मिंग करने से किसानों को रोज़गार के अवसर ज़रूर प्राप्त होंगे। जैसे कि हम गोट्री करते हैं, हम गोट फार्मिंग करते हैं, बकरी पालन, फिशरी, हाँ बकरी पालन, फिशरी करते हैं, मछली पालन करते हैं। इसके साथ साथ हम कैश क्रॉप उगाते हैं, जेड क्रॉप्स उगाते हैं। जैसे अभी हम जेड क्रॉप लगा रखी हैं, फ़िलहाल हमारे यहाँ पे कोई फसल नहीं है, जेड क्रॉप्स हैं। जेड क्रॉप्स बोलते हैं जैसे खरबूजा वगैरह, तरबूज, खरबूजा। जी जी। तो बीच में ऐसी फसल भी ले सकते हैं। तो ये कैश क्रॉप होती है, इनको बेचो और पैसा आए, तो इससे डेफिनेटली किसान को फ़ायदा होगा। और जो इनकम है किसानों की, सरकार ने भी इस चीज़ पे ध्यान दे रखा है। किसानों की इनकम जो 2022 तक डबल करनी थी, तो उसमें यही मुख्य सरकार के लक्ष्य थे कि किसानों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग की तरफ ले जाया जाए। तो इससे कुछ काफ़ी हद तक सरकार को अपने किसानों को जो लक्ष्य है 2 गुना करने का आय का, उसको काफ़ी हद तक पा लिया गया है। आओ कम लागत में फसल ज्यादा पाओ। आओ आओ किसान सब आओ, कम लागत में फसल ज्यादा पाओ। आओ आओ किसान सब आओ, कम लागत में फसल ज्यादा पाओ। आओ आओ किसान सब आओ, कम लागत में फसल ज्यादा पाओ। जो एकीकृत खेती है, इसके बारे में ये कहा जाता है कि इससे इंसान बाज़ार की वस्तुओं पर जो निर्भरता है वो कम हो जाती है, और प्रकृति की जो मार होती है, कई बार जैसे फसलें सूख जाती हैं या फिर ओलावृष्टि हो जाती है या कोई भी फिर बीमारी लग जाए, उससे फसल बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे में किसान एक प्राकृतिक आपदा को कहीं हद तक बर्दाश्त कर सकता है और वो अपना नुकसान है जो उसकी भरपाई भर सकता है। जी जी जी, बिल्कुल बताना चाहूँगा कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या है। कि मैंने पहले बताया था, ये जैसे हमें क्रॉप, किसी खेत में हमने फसल लगा रखी है, उसी में हमने पशु रख रहे हैं, उसमें हम डेयरी के लिए, दूध के लिए। इसके साथ साथ हमने सेरिकल्चर कर रखा है, हमने केंचुआ पालन भी कर रखा है, उसमें एग्रो फॉरेस्ट्री भी कर रखी है, फॉरेस्ट के जो पेड़ पौधे हैं वो लगा रखे हैं, हॉर्टिकल्चर के लगा रखे हैं, सब्जियां लगा रखी हैं। तो इससे क्या होगा कि मान लो नेचुरल डिजास्टर हो गया, ओले पड़ गए, ओले से हमारी जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, सब्जियां हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। हो सकता है हमारी क्रॉप भी ख़त्म हो जाए, लेकिन जो लाइव स्टॉक है, भैंस हैं और पोल्ट्री है, फिशरी है, इससे क्या है कि हमारी जो नेचुरल, वो जैसे आपने बताया कि इससे बच सकते हैं हम, तो इससे बच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसान की फसल बर्बाद हो गई तो फिर हाथ पे हाथ धर के बैठ जाता है। उसके लिए अलग से ऑप्शन भी है कि भाई अगर कुदरत की मार से ये फसल ख़राब हो गई तो बाकी जो हम खेती कर रहे हैं उसमें जी भरपाई कर सकती है। जी।
तो डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एकीकृत खेती करने से ज़मीन की उपजाऊ शक्ति पर कोई फ़र्क पड़ता है? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा कि इससे ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ती है। ज़मीन की उपजाऊ शक्ति कैसे बढ़ती है कि मान लो हम खेती करते हैं, उसमें हमने पशुधन रख रखा है, हमने भैंस पाल रखी है, गाय पाल रखी है, सब बकरी पालन कर रखा है, भेड़ पालन कर रखा है, तो उसका जो गोबर है या उसका जो खाद है उसको डालने से उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। साथ साथ और भी बहुत सारे वो हैं, क्योंकि इससे जो हमारे वीड हैं, खरपतवार है खेत की, जी जी, वो कम होगी और इंसेक्ट पेस्ट कम लगेंगे, तो हाई रिटर्न मिलेगा हमको। यील्ड प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि जो उपजाऊ शक्ति है वो बढ़ेगी तो उसकी पैदावार भी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। एकीकृत खेती अपना लो, एकीकृत खेती अपना लो, खेत की मिट्टी की जांच करा लो, खेत की मिट्टी की जांच करा लो, अल्फाज मेवात की तुम सलाह लो, अल्फाज मेवात की तुम सलाह लो, मिलके किसान केंद्र में जाओ, कम लागत में फसल ज्यादा पाओ। आओ आओ किसान सब आओ, कम लागत में फसल ज्यादा पाओ। इस पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के साथ खुद से सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी खेतों में ही पूर्ण चक्रण के माध्यम से उपयोग किया जा सकता है। छोटे और सीमांत कृषकों की खेती के अपशिष्ट पदार्थों के फिर से इस्तेमाल की व्यवस्था करने से उपयोग करने में भी मदद मिलेगी, इसका सकारात्मक असर भी पड़ेगा। एकीकृत खेती कैसे होएगी, एकीकृत खेती कैसे होएगी, कभी कभी कैसी फसल बोएगी, कभी कभी कैसे फसल बोएगी, सभी तरह की बातें तुम पाओ, कम लागत में फसल ज्यादा पाओ। आओ आओ किसान भाई आओ, कम लागत में फसल ज्यादा पाओ। आओ आओ किसान सब आओ, कम लागत में फसल ज्यादा पाओ। जी डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि छोटे और सीमित किसान के लिए एकीकृत खेती का क्या महत्व है? कि अगर हम मेवात के हालात को देखें तो यहाँ इतनी ज़मीन नहीं है लोगों के पास में कि जिसमें अलग अलग फसल वो कर सकें, तो एकीकृत खेती है छोटे सीमित किसानों के लिए कितनी लाभदायक है? जैसे आपने बताया कि अभी हमारे किसान भाइयों के पास बहुत कम ज़मीनें बची हैं, ज़्यादातर मोस्टली किसान ऐसे हैं जो लघु और सीमांत किसान हैं, तो ऐसे छोटे फार्मरों के लिए ये जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, एकीकृत फार्मिंग है, ये बहुत लाभदायक है। आप थोड़े एरिया में ज़्यादा लाभ ले सकते हैं इससे। जैसे कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ेगी, नंबर 1। नंबर 2 पर आपका जो फर्टिलिटी है सोइल की, जैसे मैंने पहले बताया था, उपजाऊ शक्ति जी, वो बढ़ेगी। उसके साथ साथ जो आपकी जो सोइल मिट्टी है उसका सोइल टेक्सचर होगा, उसकी जो बनावट है वो बनी रहेगी। उसके साथ साथ जो रिटर्न है किसान को जो मिलता है फसल से, पैदावार बढ़ेगी तो उससे उसका रिटर्न बढ़ेगा। इसके साथ साथ जो लेबर है, जैसे खरपतवार नहीं होगी तो लेबर भी कम लगानी पड़ेगी। जी जी, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, खास करके लघु और सीमांत किसानों में। तो डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल है कि जैसे आमतौर पर हमारे यहाँ के किसान खेती करते हैं, वो अपने हिसाब से खेती करते हैं जी। तो एकीकृत खेती के साथ साथ में आप और ऐसा क्या पॉइंट है जिस पे फोकस करना चाहेंगे कि जिससे किसान और अधिक फ़ायदा ले सके? एकीकृत खेती जो है वो किसान भाइयों को मुनाफे की कृषि है, खेती है। इससे हमें, जैसे हम सॉइल टेस्टिंग करवाते हैं, किसान भाइयों को बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी मिट्टी की जांच करवाएं। सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि हमें अपनी मिट्टी की जांच ज़रूर करवानी चाहिए।
उसके बाद जिस न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जितना खाद डालना है, जितना न्यूट्रिएंट डालना है हमने उसमें जितना, तो वो रिकमेंड करते हैं। कृषि विभाग फ्री में करता है सॉइल टेस्टिंग जी। और रिकमेंड भी करता है किसान को कि आप इसमें इतना खाद डालें, नाइट्रोजन इतना डालना है आपको, फास्फोरस इतना डालना है। तो ये सभी चीज़ें आपको किसान भाइयों को फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जाती हैं। अगर डॉक्टर साहब कोई भी किसान हमारे यहाँ नगीना ब्लॉक का या फिरोजपुर ब्लॉक का, मेवात का कोई भी किसान है, वो सोइल टेस्ट कराना चाहता है जी, तो कहाँ पर मेवात के अंदर सोइल टेस्ट यानी कि मिट्टी की जांच होती है? किसान भाई सॉइल सैंपल लेके उसको हमारी जो लैब है फिरोजपुर झिरका में है नज़दीक यहाँ, तो फिरोजपुर झिरका में करा सकते हैं, नूहू में करा सकते हैं, हर एक ब्लॉक में करा सकते हैं आप। ब्लॉक से जैसे नगीना में नहीं है तो नगीना में कोई लैब ना होने के कारण आप फिरोजपुर झिरका में करा सकते हैं और नूहू में 2 लैब हैं फिलहाल हमारे यहाँ पे। डॉक्टर साहब, आपने अल्फाज मेवात के माध्यम से एकीकृत खेती के बारे में अपना कीमती समय आपने यहाँ दिया और लोगों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी धन्यवाद। साथियों, ये थे डॉक्टर राकेश चौधरी जी, जो बता रहे थे कि एकीकृत कृषि पद्धति के माध्यम से मृदा स्वास्थ्य को कैसे बनाए रखा जा सकता है। इस खेती से किसान अपने खेत की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा सकता है। इसमें किसान को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, जिससे किसान की आय में वृद्धि होगी और खुशहाल जिंदगी बसर होगी। अब चलते हैं बात पते की सेगमेंट की ओर। कार्यक्रम का बात पते की सेक्शन बहुत खास है। सही कहा, सभी जरूर इसको ध्यान से सुने। एकीकृत खेती में किसान खेती के साथ जैसे मधुमक्खी पालन, बकरी पालन, मछली पालन और अच्छी नस्ल की दुधारू गाय व भैंस पाल सकता है। इससे किसान की बाजार पर जो निर्भरता है वो कम होगी। आप अपने खेत की मिट्टी की जांच जरूर करवाएं। फसल से बढ़िया उत्पादन लेने के लिए मिट्टी जांच जरूरी है। आज बात पते की में बस इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात सेहत मिट्टी की एक और कड़ी में। साथियों, अभी आप सुन रहे थे सेगमेंट बात पते की। आज कार्यक्रम में हमने बात की एकीकृत खेती के बारे में। एकीकृत खेती अपनाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं। अगर कार्यक्रम से संबंधित आपका कोई सवाल या आपका कोई सुझाव है तो आप हमें हमारे स्टूडियो नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 98 131 64 542। अब अपने साथी आबिद हुसैन और कमलेश जी को दीजिए इजाज़त। सुनते रहें आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन अल्फाज़े मेवात FM 107.8। खुदा हाफिज़, नमस्कार। एकीकृत कृषि प्रणाली का मतलब कृषि उस प्रणाली से है जिससे कृषि के विभिन्न घटक जैसे फसल उत्पादन, मवेशी पालन, फल सब्जी उत्पादन, मधुमक्खी पालन इत्यादि को इस प्रकार से समाकित किया गया है। एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाकर किसान अपने खेत में से संग्रहित हैं जल से फसल अच्छा धन बढ़ा सकते हैं। उपलब्ध संसाधनों का भरपूर दोहन करते हुए भी अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। कम लागत में फसल ज्यादा पाओ, कम लागत में फसल ज्यादा पाओ। आओ आओ किसान सभी आओ, कम लागत में फसल ज्यादा पाओ, कम लागत में फसल ज्यादा पाओ। लब पे आती है एक आवाज, सुन के अल्फाज़े मेवात, खुशनुमा हुआ गाज, सुनकर ये अंदाज। सुनो भाई सुनो, अल्फाज़े मेवात FM 107.8, आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन।